हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलबर्गा से। तो अभी मैं जा रहा हूं गुलबर्गा, जाने वाला हूं अगले महीना। तो फिर मैं निकला हूं शॉपिंग करने के लिए। चलो देखें कुछ सामान लेने के लिए। तो मैं आज आप सबको बताऊंगा कि भाई यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कैसे मिलती है। देखो मस्जिद है सामने, माशाल्लाह। ये सऊदी अरब की मस्जिद है। ये देखो कैसा है यहाँ पे माहौल। चलो चलते हैं आगे, मैं बताऊंगा आपको सारी चीज़ें कैसे कैसे मिलता है यहाँ पे सामान। ये देखो भाई लोग, ये क्या है? ये जैतून है शायद, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा। ये बहुत से लोग जो है ना यहाँ से मुल्क जाने के टाइम पे इस चीज़ को लेके जाते हैं। तो ये 500 मिलीग्राम का जो मिल रहा है, 500 ml का, करीबन 9.95 हलाला, यानी 9 रियाल, करीबन 10 रियाल को 5 हलाला कम के हिसाब से इसका प्राइस है दोस्तों। और एक है छोटा 250 ml का, जिसमें लगाया है 5 रियाल 25 हलाला। वो ये खाने में भी यूज़ होता है, और पता नहीं ये दर्द वगैरह हो गया तो यूज़ करते हैं इसको। अब इसके बारे में उतना मेरे को तो पता नहीं है, अगर आपको पता होगा तो बताना। ये भी वही है लगता है, ये भी वही है शायद। मेरे को तो इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। अगर आपको कुछ आइडिया है तो कमेंट में बताना। ये क्या है पता नहीं, मिल्क पाउडर। ये देखो, ये जो है ना दोस्त है, जो हम लोग तो उधर खाते हैं, साला 20 रुपए का पैकेट मिला तो हमको लेने में मुश्किल हो जाती है, तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा। अभी देखो ये यहाँ पे मिल रहा है करीबन कितना, 7 रियाल 25 हलाला, यानी लगभग इंडिया के 150 रुपये के करीब हो गए। तो बहुत से ऐसी महंगाई है भाई। सऊदी में आना है तो बहुत सोच समझ के आना, सैलरी अच्छी लगी तभी आना। मैं आपको ऐसे बहुत सी चीज़ें यहाँ पे जो मैं दिखाऊंगा आज, उसके बाद में फिर आप सोचेंगे आना है या नहीं आना है। ठीक है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना आप लोग, मैं आपको बताऊंगा। ये क्या है यार? ये ब्लैंकेट है भाई लोग। ये ब्लैंकेट देखो कैसी लग रही, क्या है, 100% क्वालिटी। इधर सऊदी में ना चूहे बहुत बड़े बड़े रहते हैं मैन के, इनको पकड़ने के लिए देखो जाली है कैसी। ये तुमको हर जगह मिलेगा यहाँ पे। साला हमारे उधर तो बिल्लियाँ ये चूहे जो है ना, बिल्ली को देख के बिल्ली में घुस जाते। यहाँ पे मामला उल्टा है, साला चूहे को देख के बिल्ली भागने लग जाती है यहाँ पे। तो मैं खुद देख के परेशान हो रहा हूँ यहाँ पे। पता नहीं ये कितने का है, देखेंगे। इधर में जो है ना, जितने भी आदमी है ना अपने कैंप में, सबका रूम में एक एक चीज़ मिलेगा, एक एक पीस ज़रूर मिलेगा। ये जो भी लोग सिगरेट पीते हैं उनके लिए एक तोहफा है, लाइटर। ये देखो इतना बड़ा लाइटर है, एक ही बार में पूरी सिगरेट ही जल के खलास हो जाए। और दोस्तों ये लाइटर जो है ना करीबन 18 रियाल का लाइटर है। अभी मान के चलो इंडिया के 350 रियाल, 300 रुपये करीब हो गए समझो, 300 350 मुमकिन। यहाँ पे जो है ना रस्सी भी बिकती है। ये देखो रस्सी जो है ना यहाँ पे बिकती है। ये क्या है मेरे को नहीं समझ में आया। ये रस्सी मिलेगी आपको यहाँ पे 15 रियाल की, यानी जो कि लगभग है 15 रियाल की, या फिर 5.5 रियाल 75 हलाला है वो, सॉरी। ये इस रस्सी को जो है ना कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे लोग। सभी लोग को पता है, जो गल्फ़ में रहा है उसको तो बिल्कुल पता होगा ही है। और ख़ास कर गुलबर्गा वालों के लिए एक चीज़ मैं स्पेशल बता रहा हूँ। ये देखो, ये जो है ना गुलबर्गा वालों को बहुत जो है ना बेहतरीन सेट होती है। ये जो चीज़ है ना ख़तरनाक चीज़ है दोस्तों। एक बार में मुमकिन अलग हो जाएगा, सॉरी गलत मत समझना। ये सारा जो है ना काम करने वालों के लिए, ये सारा सामान काम करने वालों के लिए है। जैसे कारपेंटर हो गया, स्टील फिक्सर हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब काम के लिए जो है ना ये सामान बेटर है। ये देखो, ये मीटर है करीबन 7 मीटर, 7.5 मीटर का टेप है। ये है 5 मीटर का, लेकिन टेप भी जो है ना
10 मीटर का भी टेप है यहाँ पे, मैं देखा था तो ये मिल गया बस। तो ये देखो, ये जो टेप है ना 10 मीटर का टेप है। जो हमारे पास 15 मीटर का टेप आता है वो लपेटने वाला, लेकिन ये जो है ना करीबन 16-17 रियाल है। ये देखो, ये पूरा सामान जो है ना वही है, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, क्या बोलते हैं अपना सेटरिंग का सामान हो गया, हैमर हो गया, मीटर हो गया, टेप हो गया, सारे वही सामान है यहाँ पे। तो ये आ गई प्यारी सी अपनी केतली, जो चाय बनाने के लिए, चाय के लिए है। लेकिन मस्त है एकदम। ये गिलास की है दोस्तों, ये कभी भी फूट सकती है। सदीक هذا في مص يمني والله ما شاء الله. شوف هذا في صديق يمني ما شاء الله. ايش اسمه؟ فهمي. ايش؟ فهمي. فحميد؟ فهمي. فحمي ما شاء الله. تعرفت ولا ما اعرف؟ شوف هذا هندي، هذا يمني ما شاء الله. انا 2 سنة عرفت عربي. ये तो हर किसी को चाहिए। देखो ये है करीबन 80 रियाल का है, यानी लगभग इंडिया के हो गए 2100 रुपये का जो है ना ये पतीला है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये छोटा सा है, देखो इसके तो 60 रियाल है, यानी कि लगभग इंडिया के मान के चलो 60 रियाल, यानी 1200 से 1300 रुपये। इसलिए मैं तो कहता हूँ पूरी वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा कि भाई सऊदी में किस सैलरी में आपको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जिनके 1800, 700, 200 में या फिर 900, 200 में आने की सोच रहे हैं, वो लोग तो टोटली मत आना। खा के आराम से उधर ही आप जाओ, बेंगलोर जाओ, हैदराबाद जाओ, मुंबई जाओ, पुणे जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन 700, 200 चाहे 900, 200 में गलती से भी जो है ना आप लोग सऊदी में मत आना। मेरी तो यही राय है भाई, आपकी मर्ज़ी। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे आते मैंने बहुत लोगों को देखा है जो आते हैं 700-200 सैलरी में आते हैं, फिर आके यहाँ पे रोने लगते हैं। ये देखो, ये जो टॉवल है जिसकी कीमत है 5 रियाल 75 हलाला, यानी कि ये लगभग होगा इंडिया के 200 रुपये, 150 से 200 रुपये। अभी तो रेट बहुत बढ़ा हुआ है। तो सोच के देखो, इधर आने से पहले 10 मरतबा सोचो, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद कोई आपकी हेल्प करने वाला होगा नहीं। तो मैं तो यही कहता हूँ, आना है तो बहुत सोच समझ के आना, जो भी बंदा हो। चाहे ख़ास करके वीडियो तो जो है ना, ख़ास करके कर्नाटक का तो कोई आना ही नहीं चाहिए 900, 200 या फिर 1800 में, तो टोटली नहीं आना चाहिए। मैं तो सीधा साफ कह रहा हूँ। फिर भी आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे मेरे को एक बंदा मिला जिसकी सैलरी है 700-200 रियाल की सैलरी है जिसकी। वो जो है ना बंदा, वो अभी आया है यहाँ पे, उसकी सैलरी आती है 800, कभी ओवर टाइम वगैरह मिला के आती है 1100-1200 सैलरी आती है, जिसमें से करीबन उसका खर्चा ही 700 मान के चलो, 600-700, तो 500 रियाल भी घर भेज नहीं पाता है मेरे भाई। अभी बताओ, तुम्हारा यहाँ पे आने से क्या फ़ायदा है तुम्हारा? कोई फ़ायदा है तो मेरे को बताना। चलो मैं आपको बताता हूँ रोज़ाना यूज़ होने वाली क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पे लगती हैं, जिनका आपको देखना ज़रूरी है। मैं बताऊँगा कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको इस्तेमाल करे बगैर कोई दिन गुजरने वाला ही नहीं है। ये जो है ना सर्फ़ है दोस्तों, ये यहाँ पे साबुन नहीं मिलता है, तो ये सर्फ़ है। इसका देखो, ये 6 रियाल का केजी है, लेकिन अगर अच्छा क्वालिटी का अगर आपको चाहिए तो इसका भी जो है ना रेट चेंज हो जाएगा। जैसे कि देखो, ये है 2.5 किलो, इसका रेट है 26 रियाल, 27 रियाल का है 2.5 किलो। टाइट हो गया, ये हो गया, ये भी 28 रियाल, करीबन 26-27 रियाल है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बहुत महंगी भी हैं, लेकिन सैलरी के देख के आना ज़रूरी है। ये जो है ना 11 रियाल का है, 2.5 किलो का है, लेकिन ये सर्फ कम पाउडर ज़्यादा है भाई। ये देखो, यहाँ पर नोट्स वगैरह रखे हुए हैं बिल्कुल। जब हम स्कूल पढ़ते तो ये 20 रुपये इंडियन 20 रुपये में अगर मिलती तो हमको ये लेने के लिए हम 10 मरतबा सोचते थे 10 रुपये की, लेकिन यहाँ पे यही चीज़ जो है ना हम 130-140 रुपये की एक पीस हम खरीद रहे हैं। चलो, ये हमारे यहाँ काम में तो आने वाली नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको देखना ज़रूरी है। चलो मैं आपको चप्पल बताता हूँ, जो पूरी सारी की सारी चप्पलें जो है ना मेड इन चाइना की हैं। ये देखते हैं, 15 रियाल की चप्पल है करीबन, यानी इंडियन करेंसी में आप जोड़ के देख लो 25 रुपये 24 रुपये के हिसाब से, लेकिन अच्छी है चप्पल तो।
ये देखो सैंडल है जिसकी 40 रियाल का ये सैंडल है। वो इसकी क्या, लेकिन 40 रियाल के हिसाब से तो बेटर है यार, लेकिन इंडियन करेंसी के हिसाब से देखेंगे तो इसको नहीं ले पाएंगे। ये भी एक है जो मेरे को पसंद आ रही है, लेकिन लेना बोल रहा हूँ मैं, ले लूँगा ये वाला जो है ना, एक पीस ले लूँगा। ठीक है, आप बताओ कमेंट में कि भाई ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखना गाइस कौन सी आपको पसंद आती है। अभी तो मेरे को टाइम है, 1 महीना टाइम है, मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सामान खरीद रहा हूँ, तो देखेंगे इंशाल्लाह क्या होता है। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, ये पर्स जो है ना बहुत पसंद आ गया है। ये जहाँ कहीं भी जाएंगे तो हमको काम में आएगा ये, चाहे पैसे रखो, पासपोर्ट वगैरह रखने के लिए ये बहुत काम की चीज़ है बॉस। और ये है बेल्ट, ये तो हर किसी को चाहिए, जो भी बंदा जीन्स पहनने वाला है तो उसको चाहिए ही चाहिए। ये 11.5 रियाल की है। ये तो रबर है, लेकिन लेदर नहीं है, रबर है, जो करीबन 2 महीने में टूट जाएगा। लेकिन ये फिर भी इंडिया के 200-300 200-250 रुपये का बिकता है। ये लगता है बॉस, ये जो है ना जेन्युइन लेदर है, लेकिन इसका प्राइस देखते हैं। इसका प्राइस तो नहीं डाला है, मेड इन चाइना का ये प्रोडक्ट है, लेकिन लगभग ये होएगा मुमकिन 25 से 30 रियाल का तो होएगा। तो चलो मैं देखता हूँ। शूज़ भी है यहाँ पे, शूज़ बहुत सस्ते हैं फिर भी। मैं दिखाता हूँ आपको, अब बताना मेरे को कौन सा पसंद आएगा। वो ये है हमारी जर्नी है, ये देखो क्या करते हैं, सऊदी में आए हैं, टाइम खलास करके निकल जाएंगे इंशाल्लाह। चलो अभी टाइम हो रहा है करीबन 7 बजने वाले हैं, तो मैं देख रहा हूँ रूम पे जाने के लिए। सामान तो मेरे को जो लेना था वो ले लिया हूँ सामान, अभी जाऊँगा बिल बना के फिर निकल जाएंगे। ये जो शॉपिंग मॉल है बहरा के पास में है बिल्कुल। ये जो सामने इशारा है बहरा का, इशारे के पास में है। अगर जिसको भी शॉपिंग करनी है तो बिल्कुल आ सकते हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल नज़दीक है बहरा में। ये जो है ना गांव है, कोई बहरा का ही कोई गांव है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो समझ में नहीं आया क्या है। चलो खैर देखते हैं। अभी अज़ान हो रही तो मैं जाता हूँ नमाज़ के लिए, नमाज़ पढ़ लेके मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह आगे की बात। यहाँ पे नमाज़ के लिए एक बहुत बेहतरीन सिस्टम है बस, जो कोई भी बंदा यहाँ पे आता है तो नमाज़ कंपलसरी पढ़ता ही पढ़ता है।